हाय गाइस, अब हम लोग क्या आगे एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि रिगार्डिंग आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स। टॉपिक रखते हैं हम लोग लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। तो छोटे छोटे वीडियो हम लोग 5-10 मिनट का डिस्कशन करेंगे डेली का, और उसमें कुछ बेसिक्स जो कह सकते हो और फंडामेंटल्स जो तरीके हैं उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा बहुत समझेंगे। तो आज से शुरू करते हैं और पहला टॉपिक हम लोग रखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स जब हम लोग बात करते हैं लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन की फॉर्मूलेशन की, तो उसके पहले हमको कुछ ऐसे नाम पता होने चाहिए जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जो टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी। तो सबसे पहले उसका नाम है हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। बहुत बार आपने सुना होगा कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है क्या। तो वास्तव में इसकी जो डेफिनेशन होती है ये है, दीज आर द सुटेबल वेरिएबल्स यूज टू डिस्क्राइब डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम की डायनेमिक्स के लिए अगर हमको उसकी डायनेमिक्स समझनी है या किसी भी सिस्टम की डायनेमिक्स के बारे में बताना है, तो जो सुटेबल वेरिएबल्स होंगे वो आपके कहलाएंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ओके, लाइक कह सकते हैं कि ये जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स कई लोग ऐसे बचपन से सुनते आ रहे, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड ना होकर अब यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ और किसी और चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये मिसकंसेप्शन निकाल दीजिएगा दिमाग से कि कोऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ डिस्टेंस के से रिलेटेड है। ये एंगल भी हो सकता है और कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती है। लाइक मैं अगर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बात करता हूँ, तो अगर मान के चलो आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, राइट। इस सिंपल पेंडुलम एट पर्टिकुलर टाइम टी पर ये कुछ एंगल थीटा सब्सेंड करती है और इसकी लेंथ जो एल है वो आपकी फिक्स्ड है। तो यहाँ पर अगर जनरल कोऑर्डिनेट की बात करूँ कि अगर मेरे पास थीटा पता चल जाए तो मैं इस पेंडुलम के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तो इस सिस्टम के लिए जो कि हमारा सिंपल पेंडुलम है, इस सिस्टम के रिगार्डिंग जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा वो आपका थीटा होगा। ओके, नाउ अब कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं जनरल कोऑर्डिनेट यहाँ पर पोलर की बात कर रहे थे, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे आर और थीटा की बात। तो यहाँ पे आर हमारा एल था और यहाँ पे थीटा हमारा थीटा है। तो अगर एल फिक्स्ड है मतलब आर फिक्स्ड है तो सिर्फ थीटा वेरिएबल है, और थीटा वेरिएबल है तो इसके रिस्पेक्ट में मैं पूरी इस सिस्टम की डायनेमिक्स को डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसलिए जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा थीटा होगा, राइट। अब हो सकता है ये डिपेंड्स करता हमारी चॉइस पर कि हम लोग किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, सो नाउ कोई कह सकता है कि मैं इस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर रहा हूँ डील। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर मैं डील कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि इस सिंपल पेंडुलम के लिए ये जो मास m सब्सटेंडेड था, इस मास m की अगर डायनेमिक्स डिफाइन करनी है तो मेरे को दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, x और y। x और y मेरे को पता होने चाहिए, तभी मैं इस m मास की डायनेमिक्स के बारे में बता सकता हूँ कि ये कहाँ पर किस टाइम पर कहाँ पर होगा, राइट। सो ऐसे सिस्टम के लिए, फिर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग जनरल कोऑर्डिनेट बोलेंगे वो होंगे x, y। नाउ अब क्या है कि जनरल कोऑर्डिनेट आपके डिपेंडेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे के रिगार्डिंग और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ओके, सो ये बात हमेशा याद रखना कि जनरल कोऑर्डिनेट हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। लाइक दिस कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक्स और वाई डिपेंडेंट कैसे हैं, तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एक्स और वाई कैसे हैं एक दूसरे से रिलेटेड, एल की वजह से। ओके, सो ऐसे कोऑर्डिनेट हो गए हमारे डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन की और कुछ एग्जांपल्स की। एक और एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि बैटरी बी से कनेक्टेड है और यहाँ पर एक कंपोनेंट्स और है आर, राइट। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा कोऑर्डिनेट या फिर ऐसी क्वांटिटी की बात करूँगा जो इस पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सके, राइट।
सो अब आप लोग इस सिस्टम के बारे में जानते होंगे कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी अगर मैं प्रोवाइड कराता हूँ तो बेसिकली मेरे को मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज का। तो यहाँ पर चार्ज की वजह से मैं सारे सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा, चार्ज क्यू। सो यहाँ पे मैंने जो आपको पहले बताया था कि जनरल कोऑर्डिनेट आपके डिस्टेंस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, एंगल्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है, तो और मैंने लिखवाया था कि आपके पास समथिंग एल्स भी हो सकता है। तो वो समथिंग एल्स यहाँ पर क्या है, चार्ज क्यू। अगर चार्ज क्यू के बारे में पता हो जाए तो मैं इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बता सकता हूँ कि ये कैपेसिटर कितने देर में चार्ज होगा, ये कितना करंट फ्लो होगा, एटसेट्रा, राइट। सो मैं यहाँ पर डायनेमिक्स के बारे में बता सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ चार्ज क्यू। एक और सिस्टम हम लोग लेते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आप देख पा रहे हो, मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज आपके पास एक गैस है जो कि कंटेनर में बंद है। ओके, सो यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं इस विदिन वॉल्यूम बी पर, और टेम्परेचर टी है, और इन पार्टिकल्स की वजह से जो प्रेशर है इस बॉल पर वो पी है। तो अगर मुझे इस सिस्टम को डिफाइन करना है कंप्लीटली तो मेरे को क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और टी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सिस्टम के रिगार्डिंग जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी कॉमा बी कॉमा टी। अभी जनरल कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये आपको पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो कि गैस इक्वेशन है हमारी, पी बी इक्वल टू एन आर टी, तो अभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कैसे हैं, ये जनरल कोऑर्डिनेट कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं। ओके, सो अब आपको पता होना चाहिए, या फिर मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ जनरल कोऑर्डिनेट की, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जनरल कोऑर्डिनेट हमारे सिस्टम की डायनेमिक्स को डिफाइन करेगा। जनरल कोऑर्डिनेट मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वी हैव टू यूज डिपेंडेंट जनरल कोऑर्डिनेट टू कैलकुलेट कंस्ट्रेंट फोर्स लाइक टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम डिपेंडेंट जनरल कोऑर्डिनेट कहाँ पे बात करेंगे, जब किसी सिस्टम में अगर टेंशन की बात हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन की बात हो जाए, तब वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं डिपेंडेंट जनरल कोऑर्डिनेट। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या है कि बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट जनरल कोऑर्डिनेट की। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जनरल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर दो वर्ड बार बार बोल रहा हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आगे चल के एक डेफिनेशन और हम लोग पढ़ेंगे जो कि होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरल कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है वो बात की बात है, हम लोग वहाँ पर ये चीज़ क्लियर करेंगे, राइट। सो जब जनरल कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो ही गया है, सो नाउ मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जनरल वेलोसिटी के साथ। ओके, सो जब आपको जनरल कोऑर्डिनेट मालूम चल गया तो जनरल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट्स। टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट्स। तो आपको अगर जनरल कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो आप लोग जनरल वेलोसिटी भी लिख सकते हो, सिंपली उसको टाइम से डिफरेंशिएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको डिफरेंशिएट करोगे, वो भी टोटल, राइट। अब उन्होंने बोला कि ये जनरल वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी दिमाग में आती तो कईयों को बोल सकते भाई ये कौन सी वेलोसिटी है, तो लिखा है कि इट मे बी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और मे बी समथिंग एल्स। समथिंग एल्स, अब समथिंग एल्स का मतलब क्या है देख लेते हैं एग्जांपल लेके। सपोज मेरे पास एक जनरल कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स है, तो इस जनरल कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग जो जनरल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स डॉट। ओके, इस एक्स डॉट को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगर किसी के पास एंगल थीटा है जनरल कोऑर्डिनेट, तो इस जनरल कोऑर्डिनेट थीटा के रिगार्डिंग जो जनरल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, थीटा डॉट, जिसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी।
पिछला एग्जाम्पल हम लोग लिया था इलेक्ट्रिकल चार्ज सिस्टम के रिगार्डिंग, तो उसमें जो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आया था वो क्या आया था, क्यू चार्ज। और अगर इस क्यू चार्ज के रिगार्डिंग मैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी की बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज गिव्स करंट। सो यहाँ पर जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगी वो करंट होगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ कुछ और भी क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम लोग नाम देंगे जनरलाइज्ड वेलोसिटी। सो चार्ज के केस में अगर कोई पूछेगा आपसे कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी है क्या, तो आप क्या बताओगे, करंट। ओके, सो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे सेक्शन में जो कि रिगार्डिंग होगा आपका कंस्टेंट के। सो आई होप ये 2 टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।